के बिहारी लाल की जय। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलऊ राउ रहे सुमृदु बानी। नाम राम करियौ जुबराजू, कहियों कृपा करइय समाजू। मोहि अचत यऊ होई उछाऊ, लइहै लोग सब लोचन लाऊ। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निभाई, यह लाल साव एक मन माई। पुनि न सोच रहूं कि जाऊ, जेहि न होहि पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनुन जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जनि न जाहि। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुरागी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं, जिनके भक्त बिना जी श्री जल नहीं आती, वही स्वामी सर्व लोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए, जो पवित्र प्रेम के अनुरागी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए। बेगी विलंब न करें निप, साज सुबह समाज। सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होय जुबराज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहीं जय वीव शीस तिन नाहे, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाँचै मत लागे नीका, करऊँ हर्ष ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों आपको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का जो है राज तिलक कर दीजिए। मंत्री मुदित सुनत पिय बानी, अभिमत तेरव परेहु जनु पाही। बिनति सचिव करें कर जोरी, जियऊ जगदपति बरस कर करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसा अंत हुए मानो जैसे मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया है। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल बल काजु विराजा, और बेगई नाथ ने लाए बारा। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभागा, धड़त पौड़ जनु लाई सुशासा। कहेहु भूप मुनि राज कर, जोय जोई आय सुहोय। राम राज्य अभिषेक हित, बेगी करऊँ सोई सोय। राजा ने कहा, रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही वही तुरंत करें। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरिष मुनीश कहेउ मृदु वाणी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहीं राम गनि मंगल नाना।
चामर चरण बसन बहुभाति रोम पाठ पट अगणित जाति मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका वेद वेद कहीं सकल विधाना कई दूर चौपर विविध विधाना सफल रसाफल पुंग फल केरा रोपाऊं विधन पुरचाऊं तेरा रचहु मनि दुर्रचहु मंजू मनि चौके चारू कहु बनावन बेगी बजारू पूजऊं गणपति गुरुकुल केला सब विधि करहूँ सुर सेवा ध्वज पातक तोरण कलश सजौ सुरंग रत्नाग और सिर धरि मुनिवर बचन सबो निज निज काजहि लाग ध्वजा पातका तोरण कलश घोड़े रथ हाथी सबको जगाओ। मुनिशेष वशिष्ठ जी के वचनों को श्रद्धार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीश जी आयुषु दीना सोते काज प्रथम जनु कीना बेप्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा सुनत राम अभिषेक सुहावा गाज गजागे अवध बधावा राम सियतन सगुन जनाए हर कहीं मंगल अंग शुभाए पुलक सप्रेम परस पर कहीं भरत आगमनु सूचक अहीं भई बहुत दिन अति अवसेरी शगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी भरत सरस प्रिय को जग माही यहीं शगुन पलो दूसर नाही राम ही बांधो सोच दिन राति अनहिन कमट हृदय भाति अपसर मंगलु परम सुनी रह सेव रानी बासु शोभत लागे बेदु बढ़त जनु भारत बीच बेला सियावति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए अभूषण बसन भूर तिन पाए प्रेम पुलगितन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी चौके चारु सुमित्रा पूरी और मणि में विविध भांति अति रूरी आनंद मगन राम में तारी दिए दान बहु प्रहकारी पूजई ग्राम दी सुर नागा कहे बहोरी दीन बलि भागा जय विधि होय राम कल्याणु देहु दया करि सो वरदानु गावहि मंगल कोकिल बयनी विधु बदनि मृग सावक नयनी राम राज्य अभिषेक सुनु ही हर्षे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी तब वरना वशिष्ठ बुलाए राम धाम सुख दीन पठाए गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा द्वारे आए पद नायौ माथा सादर रग दे घर आने सोरा भांति पूज सम्माने
गहे चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दामनु। तदपि उचित्र जनु बोली स प्रीति, पटयई काज नातसी नीति। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आज यऊ गयु। आयसु होय सो करो गोसाई, सेवकु लयहि स्वामी सेवकाई। सुनी सनीह सानी वचन, मुनि रघुबरहि प्रशंस। राम कसने तुम कयौ अस हस हस तंस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बरनी राम गुणशील शुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप रजेउ अभिषेक समाजु, चाहत दीन तुम्हि जुबराजु। राम करऊँ सब सजन आजु, जो विधि कुशल निभाए काजु। गुरु सीख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय विस्मय भयऊ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करन भेद पवीत बिहा, संग संग सब भये उछा। विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु विहाय बड़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पचितान सुहाय, हरऊ भगत मन के कुटेलाए। तेई अपसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सनमनि प्रिय वचन कहीं रघुकुल के रवचंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बाजहि बाजन विविध विधाना, प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावई, आवई बेगी नयन फलु पावई। आट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन बलि केतिक बारा, पूजई विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम होय चित चेता। शकल कहीं कब होहई काली, विघन मनावई देव कुचाली। तिनहि सुहाइन अवध बदावा, चोरहि चांदिनी राति न भावा। सारद बोल विनय सुर करहि, बारहि बार पायल परहि। इधर जैसे ही सीता रामचंद्र जी के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होने की खबर सुनी, कुछ लोगों के मन में जो है कुचक्र चल गया। जैसे कुछ उधर भी जैसे कुछ देवताओं को जो है अवध में बधाइयाँ अच्छी नहीं लग रही हैं, और जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, तो वो जो है सरस्वती मैया को बुलाकर प्रार्थना करते हैं। बार बार उनके पैरों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे मैया इनकी मति फेर दो, इनको जो है राजा बना दिया तो हमारा काम कैसे होवेगा। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करइए सोई आजू।
राम जाहि बन राजु तई। होई सकल सुर काजो, कहते हैं हे माता हमारी बड़ी विपत्ति देखकर आज वही कीजिए जो रामचंद्र जी राज्य को त्याग कर वन चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। यदि वो जंगल नहीं जाएंगे, वन में नहीं जाएंगे, तो जो है देवताओं का कार्य सिद्ध कैसे होगा। इसलिए देवता लोग जो है मन में जो है हर्ष की जगह विलाप करने लगे, कहने लगे हैं कि जो है हे माँ सरस्वती इनकी मति फेरिए और ये जो है वन को चले जाएं। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछतानी, भयहि सरोज विपन हिमराती। देखी देव पुनि कयहि निहोरी, मातु तोय नहीं तोई खोरी। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जायई अवध देव हित लागी। रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभावों को जानती हो। जीव अपने कर्म वंश ही सुख और दुख का भागी है, सुख और दुख को पाता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप जो है अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विविध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने माँ सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह विचार करके करी कि देवताओं की बुद्धि बहुत ही ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी बहुत ही नीची है। ये दूसरे के ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। अगेल काजु विचारी बहोरी, करी यही चाहा कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दस रथपुर आई, जनु ग्रह दशहा दुसह दुख दाई। परंतु आगे के काम का विचार करके अर्थात कि श्री रामचंद्र जी वन में जाएंगे, राक्षसों का वध होगा जिससे संपूर्ण जगत सुखी हो जाएगा। इधर जो है उनकी चाहना इस प्रकार हुई और जो है विचार करती है मन में कि किस प्रकार क्या करा जाए, अब कौन सी ऐसी दशा आए जो उनको दुख प्राप्त हो और ये जो है अयोध्या को छोड़ देवें। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पिटारी ताहि कर, गई गिरा मति फेरी। तब उनको एक जो है केकई की दासी, क्या नाम है मंथरा, उसका ध्यान आया और उसकी मति को फेर दिया और उसे अपयश की पिटारी बनाकर उसको भेज दिया केकई के पास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। प्रभा के बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र सरकार की जय। दीख मंतरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सी लोगन कहा उछाहू, राम तिलक सुनि भावर दाहू। मंत्रा ने देखा नगर सजाया हुआ है, बड़े बड़े सुंदर मंगल में गाने बजाने हो रहे हैं। लोगों से पूछा ये उत्सव कैसा है भैया। उन्होंने बताया श्री रामचंद्र जी के राज तिलक होने जा रहा है। जैसे ही उसने शब्द को सुना तो उसके हृदय में जल उठा, उसके हृदय में पीड़ा हो गई। करही विचार कुबोध कुजाती, होहि अकाजु कवन विदिराती। देखी लागे मद कुटल कुकी किराती, जिमि गव तकई लेन की भांति। उसकी दुबुद्धि
नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी, किस प्रकार से यह काम रात ही रात बिगड़ जाए, अर्थात रामचंद्र जी युवराज न बन पाए, राज तिलक ना होने पाए। जैसे कोई कुटिल ढिलनी शहद का छत्ता लगाकर घात लगाती है कि इसमें किस तरह मैं उसको उखाड़ लूं, उसी प्रकार वो जो है उसमें विचार करने लगी। भरत मात पही गई बिलखानी, कान मनि हसी के हसी रानी, उतरऊ दे न ले उसासु, नारी चरित करी ठाड़ई आंसू। अब वह क्या हुआ, भरत की माता केकई के पास चली गई। रानी केकई ने हंसकर पूछा, हे मंत्रा तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती है, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और आंसू बहा रही है। हसी के रानी गालू बड़ थोरे, दीन लखन शिवस मन मोरे, तब हुन बोल चेरी बड़े पापिन, छड़ई श्वास कार जन सापिन। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े बड़े गाल, तू तो बहुत कुछ बोलने वाली है, तू बोलती क्यों नहीं? मेरा मन कहता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ सिखा दिया है, तुझे कुछ दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ नहीं बोलती और लंबी लंबी सांसें छोड़ रही हो, जैसे कि कोई काली नागिन फुसकार छोड़ रही होती है। सबे रानी कह सिकीन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपो दमन सुनी भाकुबरे और सालु, सियावति राम जय जय राम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे तू बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल तो हैं, क्या बात है? यह सुनकर कुबरी मंथरा ने हृदय में बड़ी पीड़ा करी। कत सिख दे हमें को माई, और गाली करबों के लिकर बलु पाई, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जिही जने सुदे जुब राजू। वो कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा? मैं अपना बल पाकर गाल बजाऊं, बढ़ चढ़ कर बोलूं। रामचंद्र जी को छोड़कर आज कोई भी कुशल नहीं है, अर्थात रामचंद्र जी जो राज बनने जा रहे हैं वो ही कुशल हैं। भयऊ कौशलई विदियति दाहिन, देखत गर्भ रहत और नाइन, देखऊं कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु छोवा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हैं, बहुत ही अनुकूल हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती हो? किसके मन में शोभ हुआ है? भूतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती है यऊ बस नहु हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौन भूप कपट चतुराई। कि राजा ने तुमको जो है कपट भरी बातों में बेला फुसला दिया है, तुम्हारा पुत्र तो परदेश में गया हुआ है और तुम्हें तो सिर्फ पलंग पर सोने के अलावा कोई काम ही नहीं है। सुनु प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रयुअर गानी, पुनियस कबऊ कैसी घर पोरी, तब धरी जीव कढ़ऊ तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब तू चुप हो जा, घर फोड़ी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। काने खोरे कुवरे कुटल कुचानी जानी, तिये विशेषी उन चेरी गही भरत मात मुस्कान। काने लंगड़े कुटिल कुचाली जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री खासकर इनके अंदर एक खासकर गुण रहता है। इतना कहकर भरत की माँ बोली,
प्रिय बादनी सीख दिन तो ही सपने तो पर कोपि न मोहे सुदुन सुमंगल दायक सोई तोर का पर जय दिन होई। हे प्रिय मंत्रा, मैं तुझको सीख देती हूँ शिक्षा के लिए। तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात रामचंद्र जी का तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साच्यों काली देव मागुन मन भावत आले। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। सूर्यवंश की यह सुहावनी रीति है। यदि सचमुच ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छी लगे वे वस्तु मांग ले, मैं तो ये दे दूंगी। कौशल्या सम सब में तारी राम सहज स्वभाव प्यारी। मोह पर कयऊ स्नेह विवेश विशेषी मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही बहुत प्यारी हैं और मुझ पर तो राम बहुत ही विशेष प्रेम करते हैं। जो विधि जन्म दे कर छोहू हो राम सिय पूत पुतोहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक छोबु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे दे तो मैं ये भी करूं। श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम जी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, जिनके तिलक तुझको शोभायान क्यों नहीं हो रहे हैं। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ परिहरि कपट दुराव। हर्ष समय विस्मय कर कारण मोह सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर तू मुझे बता क्या बात है। एक ही बार आस सब पूजी अब कहूँ कैव जीव कर दूजी। ओरे जोग कपाऊ अबागा भले कहत दुख रहे तारा। मंत्रा कहती है सारी आशाएं तो एक बार में कहने से पूरी नहीं हो जाएंगी। अब तो वह जो है दूसरी जीव लगाकर कुछ कहने लगी मेरा अभागा कपाल को फोड़ने योग्य ही है, जो इसमें अच्छी अच्छी बातें नहीं आती हैं। कहें ही झूठ बुरी बात बनाई ते प्रिय तुम ही करऊँ मैं माई। हमऊ करऊँ सब ठाको सहोते नाही न ते मुन रवं दिन राती। जो सच्ची झूठी बातें बनाकर कहते हैं हे माई वे ही तुझे प्रिय हैं। मैं तो कड़वी लगती हूँ, मैं तो तुझे सुहाती भी नहीं हूँ, नहीं तो मैं दिन रात चुप पड़ी रहती हूँ। करी कुरूप विधि परवस कीना बाबा सो सुनिए जो दीना को नृप होय हमई का हानि। चेरी छाड़ी अब होव की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे पहले ही भेजा, इसमें मेरा क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमको क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या मैं अब रानी हो जाऊंगी। जारे जोग सुभाव हमारा अनबल देखी न जाई तुम्हारा। तासे कछुक बात अनुसारी क्षमई देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा ऐत मुझसे देखा नहीं जाता है, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, हमको क्षमा करो। जो कपटी होते हैं वो ऐसी मीठी चुपड़ी बातें करते हैं। गुण कपट प्रिय बचन सुनी सिए अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बेरिनी सुहृदय जाने पतियानी। सियापति राम जय जय राम। आधार रहित अर्थात अधीर अस्थिर बुद्धि होती है। बुद्धि की स्त्री और देवताओं के माया के वश में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी धीरे धीरे मंथरा की ओर
होने लगी और उस पर विश्वास करने लगी। सादर पुनि पुनि पूछत ओही, सबरी गान मृगी जन मोही। तसी मति फेरियं जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु खावी। बार बार रानी उससे आदर से पूछ रही है, तब वो धीरे धीरे रानी को मोहित करते जा रही है और उसकी बुद्धि फेरती जा रही है। तुम पूछाऊं मैं कहत डराऊ, चले मोर घन फोरी नाऊ। सजी प्रतीत बहु विधि गढ़ छोहू, अबद साड़ सती तब बोली। तुम पूछती हो तो मैं तुमसे डरते डरते कहती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ घोलकर खूब विश्वास जमाया। अब वह अयोध्या की षाढ़शती बोली, अर्थात मंथरा रूपी षाढ़शती यहाँ पर कहा गया है। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय तो फुर पानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम तुमको बहुत प्रिय हैं, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, अब दिन बीत गए। समय आ जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जार करई सो इच्छारा। जरि तुम्हारी चह सवति उखारे, रूधरु करे उपाय बर बारे। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ रहेगा, उसमें तुम जो है बांध लगा दो। तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ रिपु, राव सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ सोचना नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा के मैल और मुंह के मीठे हैं, और अपना सीधा स्वभाव अर्थात अपनी कपट और चतुराई से जो है राजा के पास जाओ। चतुर गंभीर राम में तारी, बीच उपाय निज बात सवारी। पठाई भरत भूप नियारे, राम मातु मत जानव राव रे। राम जी की माता कौशल्या बहुत चतुर हैं, गंभीर हैं, उनकी कोई था नहीं पाता। उन्होंने मौका पाकर देखो अपनी बात मनवा ली, और राजा ने भी भरत को ननिहाल भेज दिया। आपने आप और राम को जो है युवराज का पद दे दिया। से वहीं शकल सुबीत मोहिनी के, और गर्वित भरत मातु बल पी के। साजु तुम्हार कौशलई माई, कपट चारु नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती रहें, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित है। इसी से हे माई कौशल्या, तुम बहुत ही घाल रही है, खटक रही है, किंतु वह कपट करने में चतुर है। उसके हृदय का भाव तुमने नहीं जाना, मैं समझ गई हूँ। राजई तुम पव प्रेम विशेषी, सबति स्वभाव करई नहीं देखी। रची प्रपंच भूपई अपनाए, राम तिलक हित लगन धराई। तुम पर राजा का विशेष प्रेम है। कौशल्या शौत के स्वभाव को तुमने देख लिया, इसीलिए उसने जो है ये सारा प्रपंच रचा। और भरत की अनुपस्थिति में अर्थात भरत ननिहाल गए हुए हैं, उन्होंने ये जो है लगन करने का निश्चय कर लिया। यह कुल उचित राम का टीका, सबई सुहाई मोहि सुठनी का। अगली ही बात समुझ डर मोही, देव देव फिर सो फल होई। राम को तिलक हो या कुल के उचित ही है,
पर यह बात सभी को सुहाती है और मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु मुझे आगे की बात विचार करके डर लगता है। इसीलिए जो है मैं आपसे कहती हूँ, रची पची कोटिक कुटिलपन कीने सुकपट प्रबोध, कहीं सी कथा सब सवति के जेग विधि बाल विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर छोकर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझाकर और जो है नाना प्रकार की सैकड़ों कहानियां सुनाकर वो जो है वहां से चली गई। भाविवश प्रीत और आए, रानी पुनि शपथ दिवाई, का पूछाऊं तुम आनु न जाना, निज हित अनहित पाछू पहचाना। और उन्होंने जो है उनको शपथ दिलाई, जो 2 वचन थे देव संग्राम में उनकी खबर। भय पाकु दिन रजत समाजो, तुम पाही सुधि मोय सन आजो। खाए पर यही राज तुम्हारे, सत्य कहें नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजाते और तुम्हें खबर ही नहीं है। आज मुझसे, मैं अर्थात तुमको बता रही हूँ, मैं तुम्हारे राज्य में खाती पीती पहनती हूँ, इसीलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरी आपके प्रति निष्ठा है, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपका भला ही चाहती हूँ। जो असत्य कऊ कैव बनाए, तो विधि देई हमसी सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम बहु विपति बीजो विधि भयऊ। यदि मैं कुछ झूठा बनाकर कहती हूँ वो विधाता मुझको दंड देवे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम समझ लेना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। देख खचाए कहूँ बलु भाषी, भामिनी भयऊँ दूध और माखी। जो सुत सहित करऊँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। और क्या कहती है, मैंने यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। जो कुटिल लोग होते हैं वो विशिष्ट करा गड़ा कर ऐसी बातें कहते हैं कि तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में कोई मक्खी पड़ जाती है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार तुमको भी निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। कंदु विनीत दीन दुखो तुम्हि कौशला देव, भरत बंदी ग्रह से लखनऊ राम के नेव। कंद्रु ने विनीता को दुख दिया था। कंद्रु और विनीता की कथा आती है कि जिसके अंदर जो है कंद्रु से सांपों की उत्पत्ति हुई थी, विनीता से गरुड़ और जटायु की। तो ये उनको जो है कथा वहाँ पे सुनाती है। तुम्हें कौशल्या दुख देगी और भरत को राजकारागार का सेवन करना पड़ेगा, अर्थात जेल की हवा खाएंगे। और लक्ष्मण तो राम के बहुत ही प्रिय हैं, तो वे उनके सहचरी रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। कि कहे सुता सुनत कटुबानी, और कही ने सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेरु कदलेज में कापे, कोवरे दसन जीव तव चापे। केकई मंत्रा की कड़वी बातें सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं पाती है। शरीर में पसीना आ गया, केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, उसे भय हुआ, अरे कहीं कुछ हो न जाए कि इनकी कहीं हृदय गति न रुक जाए, केकई की हृदय गति न रुक जाए, जिससे सारा काम ना कहीं बिगड़ जाए। तो फिर वो कैसे करती है बात, कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊं प्रदोषिनी रानी। फिरा करऊं प्रियला की कुचाली, व कहीं सराय मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर
उसने रानी को खूब समझाया, धीरज रखो, धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुछ चाल प्यारी लगी और वह बगुली को हंसनी मानकर जो है उसकी सराहना करने लगी। कुटिल लोग धीरे 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 भरोसा जमाते हैं और फिर वो ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि तुम उसके अंदर वशीभूत हो जाओगे, हिप्नोटाइज हो जाओगे। सुनो मंथरा बात पुर तोरे, दाहिनी आँख नित फरवई मोरे। दीन प्रीत देखो राति गुपने, कहु न थोई मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंत्रा तू मेरी बात, तेरी बात सत्य है, तू मेरी हित की बात करने वाली है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है, मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश मैं उसको पहचान ना सकी उन सपनों को, लेकिन तूने मेरी आज आंख खोल दी। कहा करो सके सूद सुबाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ। सखी मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव तो सीधा साधा है, मैं तो कुछ दायां बायां भी नहीं जानती हूँ, कुछ बताओ। अब क्या हुआ, अपने चलत न आजू लगे अनबल कहूंदी, कि अगर कई बार मैं देखूं दुसे दुख दीन। अपनी चलते अर्थात आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, ये कैकेयी कह रही है, फिर आज मुझे ये दुख क्यों देखना पड़ रहा है। नेहर जन्म भरव बरु जाहि, जियत न करम सबत सेवकाई। आरि बस देव जियावत जाहि, मारनु नीकति जीवन चाई। मैंने भले ही नैयर जाकर वहीं जीवन बिता दूं, पर मैं अपने जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाता है, इससे अच्छा तो वह मर ही जाए। दीन बचन कह बहु विदुरानी, सुन कुबर दिए मया उठानी। अस कह कहु मानि मन ऊना, सुनु सुहोग तुम कहूँ दिन दूना। और इस प्रकार जो है अब तो वह जो है रानी को अपने वश में कर लिया और मन ही मन जो है विचार करने लगी। देखी राउरवते अनबल सका ताका, सोई परई यह फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूखा ने बासनी दिन जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही उस परिणाम को वह पाएगी। हे स्वामिनी, जब से यह सुना है मुझे तो न दिन में भूख लग रही है और रात को नींद आती है। इस प्रकार के कुटिल वचन जो है वह कहने लगे। पूछे उगने रेखते न खाचे, भरती भुआऊ हो ये साची। मामिनी करऊं करो पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने तो ज्योतिषियों से पूछा था, उन्होंने तो तुम्हारी रेखा खींचकर गणित करके निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत ही राजा होवेंगे, और यह बात सत्य है। हे भामिनी, तुम करो उपाय, मैं बताती हूँ। राजा तुम्हारी सेवा के वश में हैं। परहु पूप तुम्हें बचन कर, शकल पूत पति त्यागी। कहें सी मोर दुख देख बड़, कसन करब हित लागे। कैकेयी ने कहा, मैं तो तेरे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, पुत्र पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख समझ सकती है तो बता मैं क्या करूँ। कुबरी करे कबुली, कैकेयी कपट छुरी उर पाह नट्टे। लखन रानी निकट दुख देखे, चरही हरित तिने बाल पशु जैसे। अब तो जो है उसने जैसे कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा लिया, अर्थात जिस प्रकार जो है कोई कपटी मनुष्य पशु की बलि देता है उसको बांध लिया जाता है, वैसे ही उसने जो है अपनी जिव्या रूपी छुरी रूपी से उसके हृदय में
धीरे धीरे अपनी जो है पकड़ बना ली है। और रानी केकई अपने निकट ही शीघ्र आने वाले दुख को नहीं देख पाती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, किंतु यह नहीं जानता कि सिर पर उसके मौत नाच रही है। सुनत बात मृदुआंत अठोरी, देती मनऊ मधुर माहुर घोरी। कहीं चेर सुध एहि की नाही, स्वामी करऊं कथा मोए पाई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर कठोर भयानक, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसकी याद है ना? दुई वरदान भूपसन थाती, मांगऊं आज जुड़ावऊं छाती। सुतहि राजु रामहि बनवासु, देहु लेउ सब सबति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उनसे जाकर ये वरदान को मांग लो। उसमें अपने एक पुत्र को तो राज्य मांग लो और राम जी को वनवास दे दो। भूपति राम सपत जब करही, तब मांगे मुझे बचन न टरही। ओई अकाजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय मानव जीते। बड़ कुघातु करी, बड़ कुघातु करे पात किनी। कहे सी कोप ग्रह जाओ, राजु सांवरो सजग सबू, सहसा जान पति आओ। और वो मंथरा कहती है कि तुम जो है घात लगाकर बैठ जाओ और कोप वन में चले जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना करना, उसकी बातों में ना आ जाना। कुंवरी रानी प्राण प्रिय जानी, और बार बार बड़े बोधि बखानी। तो ही समित मोर संसारा, वहीं जात कहीं वैसी अधारा। कुंवरी को रानी के प्राणों के समान प्रिय जानकर बार बार उसकी बुद्धि का बखान करने लगी और कहती है, रानी कि संसार में तेरे समान मेरा कोई हितकारी नहीं है। तू मेरे लिए बहुत मेरा हित रखती है, तू मुझ पर बहुत ज्यादा ही प्यार सराहती है। जो विधि पूर्व मनोरथ काले, करो तो चकपूत रियाली। बहुत चेर आदर ही, कोप भवन गवनी के गई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर देंगे, हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को कहकर वह जो है केकई कोप भवन में चली गई। विपति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भुज भई सुमति की कहीं केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। अब क्या है? विपत्ति कल है, बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, वो केकई की कुबुद्धि जिसमें उसने उस बीज को बो दिया, जमीन तैयार हो गई। उसने कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकाला और दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हुए और अंत में इसका दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब हो सोही, राजु करत नित कुमति बिगोई। राहुर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल जान न कोई। केकई कोप का सब साज समझकर कोप भवन में जाकर बैठ गई और उसको मालूम है कि राजा पूछते पाछते आ ही जाएंगे, क्योंकि उसकी बुद्धि को जो है पूरा मंथरा ने जो है अपने वश में कर लिया था और उसको जो है पूरा पाठ पढ़ा दिया। अब प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजई सुमंगल चार। एक पर्व से सब निर्गमई, वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार सजा रहे हैं।
कोई भीतर बाहर घूम रहा है और राजद्वार में बड़ी ही भीड़ लगी हुई है। बाल सखा सुनहि घर चाही, मिली 10 5 राम पही जाई, प्रभु आदरई प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृद बानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार पाकर जो है वो हर्षित हो रहे हैं और वे 10-10 5-5 के झुंड बनाकर भगवान के पास आते हैं और उनका प्रेम पहचान कर उनका आदर कर रहे हैं, कोमल वाणी में कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। फिर ही भवन प्रिय आयुष पाही, करत परस पर राम बड़ाई, ओ रघुवीर सरिस संसारा, शीलु स्नेह निभा निहारा, जहीं जहीं जोन करम बस भ्रमई, तहाँ तहाँ ही सुदेव जय हमई, सेवक हम स्वामी सिय नाऊ, ओ हऊ नाथ घोर निभाऊ, अस अभिलाषु नगर सब काहू, एकई सुता हृदय अति दाहू, को न कुसंगति पाई न साई, रहसी न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसे अभिलाषा है, परंतु केके के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता है, नीच के मत अनुसार चलने में चतुराई नहीं रह जाती है। सांझ समय सनंदन पो गयो के करीगे, गबनु निष्ठुरता निकट किया जनुधरी देह स्नेह, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संध्या के समय राजा दशरथ जी के मल पहुंचे हैं। कोप भवन सुन सक चिहुराऊ, भय बस अग्नऊ पर न पाऊ, सुरपति बसई माँ बल जाके, नरपति सकल रे रुख ताके। जब जो है राजा महल में पहुंचे तो वहां केकई नहीं मिली, तो खबर लगी कि वो कहाँ है, कि वो तो जो है कोप भवन में है। पहले जो है यदि किसी को क्रोध आता है, कुछ आता था, तो जो है एक भवन बनाया जाता था कोप भवन, यानी किसी को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो भवन में जाके बैठ जाए। आजकल की तरह नहीं, एक ही कमरा है, वहीं पे क्रोध कर दो। अब इधर क्या हुआ, सो सुनी सिंह गये सुखाई, और देखूं काम प्रताप बढ़ाई, सूल पुलिस सियागनि ओरे, तेरति नाथ सुमन सर मोरे। अब तो जैसे ही राजा ने सुना कि इसको स्त्री को क्रोध आ गया है, तुरंत सूख गए। अरे क्या बात हो गई, क्यों क्रोधित हो गई, ये क्या बात है। सवह नरेशु पिया पई पयऊ, देखी सका दुख दुख दारुण भयऊ, भूमि समय पटु मोट पुराना, दिए डारितन भूषण नाना। अब इधर क्या हुआ है, राजा डरते डरते केके के पास पहुंचे। उसकी दशा देखकर बहुत ही जो है दुख हुआ। केके जमीन पर पड़ी हुई है और पुराना सा मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, सारे आभूषणों को शरीर से निकाल के जहां तहां फेंक दिए हैं। कुमत कसी कुवशेता पावे, अनहि बात सूच जनु भावी, जाय निकट निपु कह मृदवानी, पान प्रिया कहीं हेतु रिसानी। हे कि गई क्या बात है, क्यों रिस हो गई हो, क्यों रूठ गई हो, हमको बताइए। के ही हेतु रानी रिसानी, परशत पानी पतिव निवाई, मनऊ सरोस भुजंग भामिनी, विषम भाति निहारई, दो वासना रसना धन बस मरम ठयो देखूं, तुलसी पते भव्यतावस काम को तो काले कहीं, बार बार कहरा उष्मुखी सुलोचनी वाचनी, कारण मोहि सुनाऊ गज गामनि निज कोप, भवन कर सियापति राम जय जय राम। अनहित तोर प्रिया की कीना, कीनी दोई सिर
यानी जमु चहलीना। कहू के ही रंग कही करो नरेशु, कहूँ के ही निपाई निकासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है उसके 2 सिर कर दूं। किसने क्या कहा, किसी राजा ने कुछ कहा, उसको कंगाल कर दूं, उसको देश से निकाल दूं। सकहूं तो रसी अमरऊ मारे, कहाँ कीट बपुरे नर नारे। जनसी मोर सुभाव बरोसु, मन तब आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु कोई देवता ही क्यों ना हो, मैं उसको मार डालूंगा। बेचारे कीड़े मरोखे, कीड़े मरोड़े क्या हैं। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव को जानती है, बता क्या हुआ। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस मोरे। जो कुछ कहो कपटो कर तोहे, भामनी राम सपत सत मोहि। हे प्रिय, बता मुझे क्या बात है। यहाँ तक मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, बता किसने क्या कहा। बेयसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजनी मनोहर गाता। घरी को घरी समझी जिय देखो, बेगी प्रिया परियऊ कुबेशो। यह सुनी मन सुनी सपत बड़ी, बियसी उड़े मति मंद। भूषण शगत बिलो कहीं मृगु, मानव कीर्ति बंद। सियावति राम जय जय राम। अभी भी नहीं कुछ कह रही हैं और धीरे धीरे जो है अपने मन में और बातों को तैयार कर रही हैं। पुनि के राव सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलकिन दु मंजुल बानी। भामिनी रव तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बदावा। अपनी जीमे केकई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम पूरित होकर कोमल और सुंदर वाणी में बोले, हे भामिनी, तेरा मन क्या बात हो गई, घर घर में आनंद हो रहा है। राम ही देखो काल युवराजो, सजई सुलोचनी मंगल साजो। दल किने उठे सुनी हृदय कठोरो, जान छुई गये पाक बर तोरू। मैं कल राम जी को युवराज जी का पद दे रहा हूँ। हे सुनी, हे सुमंगल। यह सुनते ही उसका हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ कोई जो है फल गिरा। ऐसे ही पीर बिहसित ही गोए, चोर नार जिमि प्रकट न सोए। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मान गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकटा होकर भी नहीं रोती, अर्थात उसका भेद ना खुल जावे। राजा उसकी कपट चतुराइयों को नहीं लग पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलाओं की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेऊ बड़ई बहोरे, बोली बियसी नयन मोरे। राजा तो नीति में निपुण है, लेकिन यह तेरा चरित्र बहुत ही अगाध है, समुद्र के समान विशाल है। वह कपट युक्त बातों में धीरे धीरे राजा को जो है अब फंसाने लगे। मांगू मांगू पे कयऊ पिय, कबहू न देहु न लेव। देन कहेउ वरदान दुई, तेहु पावत संदेव। हे प्रियतम, तुम मांग मांग करते हो, कभी कुछ हमको देते नहीं हो। आपने हमको 2 वरदान देने को कहा था, जो अभी तक आपने हमको नहीं दिए हैं। जानिहु मरम राहु हसी कयहु, तुम्हारी पोहव परम प्रिय अयहि। थाती राखिन मांगे काऊ, बिसरी गयऊ मोर मोए सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारा मतलब समझ नहीं पाया है। तुमको क्या चाहिए? तुमको वरदान चाहिए तो मांग लो। मैं स्वभाववश भूल गया था, मुझको याद नहीं था।
झूठेऊ हमई दोष जन देहु, दुई के चार मांग मकुलेहु। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए बरु बचन न जाए। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो रानी, चाहे तुम 2 के 4 वरदान मांग ले। वो रघुकुल की यह रीति है, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाए। नाही असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय न कोटिक कुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित महु गाए। तिहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात जड़ाई कुमत हसी बोले, कुमत कुहंग कुल जल खोरे। मेरे द्वारा राम जी की शपथ करने में आ गई। बोला रघुनाथ जी की कसम खाओ, ऐसे नहीं। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभ्यंग समाजो। भेल नहीं जिम छाड़न चैत, बचनु भयंकर बाजो। राजा मनोरथ सुंदर पक्षियों का समुदाय उस पर बिलनी की तरह के अपने बचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। माशा 13वां विश्वाम पुनः।